जो किसान भाई लोग केले की खेती करते हैं उनके केले में कभी कभी एक समस्या ऐसी देखने को मिलती है कि उनकी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। उनके केलों में काले काले दाग धब्बे आ जाते हैं और फिर जब वो केले तैयार होकर मार्केट में जाते हैं तो उनका रेट बहुत ही कम मिलता है, कभी कभी तो फेंकना पड़ जाता है, बिकता ही नहीं है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल टू एडवांस पूरी जानकारी देंगे। आप अपने केले में जो बीटल लगते हैं या फिर केले में जो दाग धब्बे बनते हैं वो क्यों बनते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और आज हमारे साथ इस वीडियो में है देव भाई, जो कि पूरा उत्तर भारत में केले की खेती के लिए काफी फेमस है। लगभग हर किसान इनको जानते ही होंगे। तो आज हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि केले की खेत में आने वाली इन समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। तो ये है हमारे देव भाई, और वीडियो में आप लोगों ने लगभग हर किसान भाई ने देखा होगा। और आइए देखते हैं कि इसकी कैसे क्या इसकी क्रियाविधि होती है। तो जो किसान भाई लोग बीटल से परेशान रहते हैं उनके लिए जानकारी दीजिए कैसे इससे बच सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बीटल के लिए नॉर्मल टू एडवांस लेवल की चीजें बताएंगे। मतलब आपकी फसल कैसे भी हो, बीटल से आप हर हालत में बचा सकते हैं। बीटल की कई कंडीशन होती है और उस कंडीशन में अलग अलग दवाएं प्रयोग की जाती हैं। तो हम बताएंगे कि किस कंडीशन में आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपकी फसल बीटल से सुरक्षित रह सके। तो देखिए, हम यहाँ पर ये जो हमारे केले का खेत आप देख रहे हैं, ये पेड़ी है। पेड़ी में हमने एक चुना हुआ है आपको दिखाने के लिए ताकि लक्षण भी पता चल सके। तो ये इसमें थोड़ा बहुत बीटल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ये घार निकल रही थी तो वो जो पहला पंजा था ये छोटा निकला और इसके साथ साथ इसके जो दाग धब्बे हैं दिखाई दिए। हमने तुरंत स्प्रे कराया, तुरंत स्प्रे का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल गया कि जो आगे पंजे लगे उसमें बनाना बीटल की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई थी। ठीक है, तो इसके जो लक्षण हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काले काले धब्बे बन जाते हैं। और ये जो काले काले धब्बे होते हैं ये अंदर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब मार्केट में ये केला जाता है तो ऐसी परिस्थिति में देखने में अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हाँ, रेट नहीं मिल पाता, बिक्री नहीं हो पाती है। बिक्री नहीं हो पाती है। तो इस वजह से किसानों की मजबूरी हो जाती है कि हम कीटनाशक का प्रयोग करें। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज ये भी कहना चाहेंगे कि कई शहरों के लोग होते हैं जो कभी केले का पौधा, गेहूं का पौधा नहीं देखे होते, बोलते हैं कि अरे किसान तो हमारे साथ ही ये कर रहे हैं। अरे भैया, किसान आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है। किसान सिर्फ ये कर रहा है जो आपकी मांग है उसको पूरा कर रहा है। आप धनिया खरीदने जाते हैं तो आपका ये जुगाड़ होता है किसी तरीके से धनिया फ्री मिल जाए और इसके साथ साथ मिर्चा फ्री में मिल जाए। और धनिया मिर्चा एकदम देखने में हरे भरे होने चाहिए, महक उसमें हो या ना हो। भाई, हाइब्रिड हम लोग धनिया इस वजह से लगाते हैं ताकि वो हरी भरी रहे, उसमें महक रहे या ना रहे, भाई लोगों को वही चाहिए तो वो करते हैं। और उसके लिए हाइब्रिड सीड प्रयोग करते हैं। दाग धब्बे अंदर से तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन समस्या ये है कि इसे आप खरीदेंगे नहीं तो फिर कीटनाशक तो हमको डालना पड़ेगा। वैसे भी इतना महंगा कीटनाशक दवाइयां हैं, यदि इसके बिना प्रयोग के ही आप खरीद लें तो हमको जरूरत ही नहीं इतना खर्चा करने की, हमारी खर्चा भी कम होगा, हमारा तो पैसा बच जाएगा। तो एक ये हमारा संदेश था कि जैसा आप मांग करेंगे वैसा ही हमें यहाँ पर बनाना। अच्छा, हमारे वीडियो में कमेंट भी आया था, एक किसान भाई ने कमेंट किया कि देसी वैरायटी की गोभी मार्केट में आती है, आप उसको नहीं प्रमोट करते, हाइब्रिड बताते हैं। लेकिन यदि बरसात के समय में किसान अगेती में करने के लिए हाइब्रिड किस्म का चुनाव ना करे जो बरसात में उसको बचा सके, उत्पादन ही नहीं ला पाएगा और कलर भी उसका पीलापन आ जाएगा, छोटे फूल आएंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो गोभी खरीदेंगे नहीं। सबको सफेद दूधिया कलर की गोभी चाहिए। तो ये सब समस्याएं हैं, तो अब किसान करे क्या? हम लोग नहीं चाहते हैं कीटनाशक प्रयोग करना, लेकिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग लक्षण देख लिए हैं कि इस तरीके से दाग धब्बे बनने लगते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आप पहली फसल लगाए हैं, आपकी फसल जो पहली लगाई जाती है, छोटे पौधे ला करके नर्सरी से लगाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पहली फसल या बोआरी बोलते हैं। तो उस दौरान अगर आपके क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे केले की खेती नहीं होती है, आप कहीं 1 आध 2 बीघा 3 बीघा मतलब 2-4 एकड़ लगाए हुए हैं, तो पहली फसल में ना के बराबर बीटल लगते हैं, प्रयोग नहीं करना पड़ता। इन केस अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा केले के फसल लगे हुए हैं और वहां पर बीटल का अटैक है, क्योंकि हर किसान उतना अच्छे से मैनेज कर नहीं पाता है, उन बीटल के लिए अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में पहली फसल में बीटल का अटैक आता है। अच्छा, पहली फसल में अगर बीटल का अटैक आ रहा है तो वह कम होगा, और कम होगा तो आपको हल्की दवा प्रयोग करना है। जैसे एक दवा आती है क्लोरोपाइरीफास, हाँ, साइपरमेथ्रिन आती है, और एक साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफास करके आती है। तो ये 2 चीजें हैं जो सामान्य स्तर की दवाएं हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो इसकी मात्रा रहेगी वह 1 ml
पर लीटर आपको रखना है, हम्म। पानी में मिलाना है और कुछ भी नहीं मिलाना है और स्प्रे कर देना है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ मिलाते रहिए, एक ठीक है? ही दवा प्रयोग करना है। एक ही दवा प्रयोग करना ये है। नहीं कि साथ में टॉनिक भी मिला ले, फंगीसाइड भी मिला ले, नहीं, ये नहीं, सब। केले की बात जब आती है तो तो कीटनाशक को अलग प्रयोग करना चाहिए और अच्छा, टॉनिक को अलग अलग प्रयोग प्रयोग करना करना चाहिए, चाहिए। नहीं तो कई बार रंग चेंज हो जाता है, हाँ। तो दिक्कत होती है। तो आपका सामान्य पहला लेवल है, तो पहले लेवल में आप सामान्य दवा डाल दिए, आपका पैसा भी बचता है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? अब जो दूसरा लेवल होता है, जैसे हमारे क्षेत्र में जो केले लगे हुए हैं, तो यहाँ पर पेड़ी में हल्का-फुल्का बीटल है। जैसे हमने अपने खेत में खोजा कि हाँ, इस पे बनाना बीटल लगा हो, वहाँ पर आपको जाकर के दिखाएँ। तो इस तरीके से अगर बीटल है और आपको संभावना लग रही है कि बीटल का अटैक तेज हो सकता है, वो पहले ही अच्छा, जैसे ये सब चीजें हैं, तो नए किसान हैं तो हाँ। इनको पहले से कब से सतर्क हो जाना चाहिए, ध्यान, क्योंकि पता चले ऐसे समय पे जानकारी मिले तब तक उनकी पूरी फसल ही। तो देखिए, जब आपका पहला फूल आता है, पूरे तो खेत में सबसे पहला पूरे फूल खेत में जो जब पहला फूल आपको नजर आए, उसी पे पूरा फोकस करके हाँ, रखना चाहिए कि क्या समस्याएं आ उस रही पे हैं। आप जाके देखिए कि जो इसके फल आ रहे हैं, स्वच्छ आ रहे हैं कि नहीं। अभी हम आपको जैसे आइए हम एक चीज दिखा देते हैं, ये फल आ रहा है, यहाँ पर बीटल के जो हैं कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? यह पूरा एकदम फ्रेश है और अच्छी तरीके से विकास कर रहा है। तो अगर बीटल लगना होगा तो इसी पोजीशन पे बीटल इसमें लग लगते जाए, हैं। वो एकदम नरम नरम खाता है, एकदम एकदम नरम मुलायम। खाता है और इसके ऊपर का जो चमड़ा होता है सिर्फ वही खाता है, ठीक है? तो इस दौरान अगर बीटल दिख गया तो स्प्रे कर दीजिए और पूरे खेत में एक पूरे साथ। खेत में स्प्रे कर दीजिए, ठीक है? और आपकी पेड़ी है और बनाना बीटल थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, पहले साल की अपेक्षा दूसरे साल बीटल ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये है कि पहले तो आप सिर्फ एक दवा डाले थे, अब की परिस्थिति में आपको जो ये साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफास है, यह 1 ml प्रयोग कर रहे थे, अभी भी 1 ml प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ कोई एक दवा और आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो उसके साथ आप लोगों को दूसरी दवा भी मिक्स कर लेना चाहिए, जैसे इमामेक्टिन है, ठीक है? और इसके साथ-साथ एक नुआन करके आती है, उसमें डाइक्लोरोवास का डाइक्लोरोवास फार्मूला होता है, रहता वो है। गैस बनाता है हाँ, वो। तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो मात्रा रहेगी वो आपकी रहेगी 1 ml, और अगर आप वो जो है इमामेक्टिन कर रहे हैं इमामेक्टिन का प्रयोग कर तो रहे हैं, ग्राम में तो आता है। वो ग्राम में चलता है, 1 ग्राम हम्म, पर लीटर पानी में मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे लेवल का जो बनाना बीटल होता है, यह कंट्रोल हो जाता है। हालाँकि जो साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफास के साथ जो है इमामेक्टिन का है, यह थोड़ा-सा हल्का पड़ता है, और जो डाइक्लोरोवास का कॉम्बिनेशन हो, यह और हैवी और तगड़ा हो जाता है। तो इतने में अच्छा, तो इससे क्या मतलब, जैसे हम घर पे कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी नहीं, नहीं, तरह? नहीं, जो बता रहे हैं, जितना मात्रा बता रहे हैं, उतनी मात्रा के हिसाब से आप प्रयोग कीजिए, कोई कोई समस्या दिक्कत नहीं। नहीं मैं आएगी। खुद प्रयोग करता हूँ और हमारे संपर्क में जितने भी किसान हैं, सब प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले किसान की परिस्थिति क्या है, किस पोजीशन पे है, उसी हिसाब से हम दवा सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो सबसे एडवांस लेवल की दवा पहले लेवल पे हम प्रयोग करवा दें, फिर अच्छा, सेकंड। इसके साथ स्टिकर मिला सकते हैं नहीं, नहीं, कीटनाशक स्टिकर नहीं? केले के फल पे चाहे आपको टॉनिक स्प्रे करना हो या कीटनाशक या फंगीसाइड, कभी भी आपको स्टिकर स्टिकर का नहीं मिलाना नहीं चाहिए, मिलाना। ठीक है? तो आपका ये दूसरे लेवल का हो गया। एडवांस लेवल की जो मैं बात कर रहा था, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के किसान बड़े स्तर पे केले की खेती करते हैं, और उसमें क्या होता है कि वह साल दर साल केले की फसल काटते रहते हैं, जो कि अच्छी नहीं होती है, उनका प्रॉफिट गिरता जाता है और रोग जो है यह ज़्यादा लगते हैं। अंतिम परिस्थिति पनामा बिल्ट तक चली जाती है। तो ऐसे में आपको उससे बचना चाहिए, अगर केले से लंबे समय तक आपको प्रॉफिट उठाना है, तो उसके लिए जो आपको प्रयोग करना है, वह जो आपका क्लोरोपाइरीफास पाउडर फॉर्म में आता है, 0.3 या 0.5 में रहता है, तो उसको आपको ले लेना है और उसका पाउडर का स्प्रे किया जाता है। डस्टिंग, हाँ, डस्टिंग तो कहते हैं। उसके लिए एक डस्टिंग वाली मशीन मशीन आती आती है। है, तो उससे जो है इस पे डाला जाता है, तो वह चिपक लेता है। हालाँकि वह काफ़ी सस्ता है, लेकिन जो एडवांस लेवल पे वही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो दवा हल्की तो है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा चिपक जाती है, जो कि बाद में जाकर के छोड़ देती है, और बीटल से आप सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो तीसरी वाली हम क्लोरोपाइरीफास पाउडर स्प्रे करने के लिए बता रहे हैं, ये किसानों को नॉर्मली प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी परिस्थिति वहां तक जाने ही मत दीजिए वहां तक। आज हम कई सालों से खेती कर रहे हैं, पहले पिताजी करते थे, अभी हम कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं। तो आप अगर दूसरा जो फार्मूला है,
वहां तक जाइए, साल दर साल केला काटते रहेंगे ना, तो क्वालिटी गिरती जाती है और रोग बढ़ते जाते हैं, तो प्रॉफिट घट जाएगा। वही फिर हो जाएगा धान गेहूं की तरीके से कि एकड़ में आप 50-60 हजार प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छी तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे आप कीजिएगा, तो आपको जो प्रॉफिट है आज के समय में 1 एकड़ से या 3 लाख प्लस जा रही है अच्छे किसानों की। तो जैसे काफी किसान भाई हैं, ये वीडियो तो देख ही लेंगे मान लीजिए, और फिर वो आप किसी तरीके से यदि आपके कांटेक्ट में अभी तक नहीं आए, बाकी जितने लोग आए हैं काफी बड़े किसान, आप बड़ी मात्रा में, आपने तो बिहार और उधर उड़ीसा तक आपके पौधे जाते हैं, उन लोगों को यदि आपसे कांटेक्ट करना हो और आप उनको खेती मतलब आपसे पौधे भी लेना हो, तो फिर किस तरीके से आप मतलब क्या सुविधा पर उपलब्ध कराते हैं, वो मतलब संतुष्ट हो सके कि हाँ यहाँ से लेना हम तो, सही है? आप चाहे जहाँ से रहिए, आप लोकेशन भेजिए, खेत का जो है फोटो भेजिए, मिट्टी का फोटो भेजिए, हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि वहां पर केले की खेती करने लायक है या नहीं। तो मतलब सबसे पहले हम कंसल्टिंग करते हैं किसान के साथ में कि भाई आप चलिए ठीक है, आप वीडियो देख लिए, आपका मन हो गया कि भाई मैं भी केले की खेती करूंगा, ठीक है, और किसी के पास जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम बायोडाटा लेते हैं कि आप इसकी खेती करने के लायक हैं या नहीं। क्योंकि भाई केला आप लगा रहे हैं तो साल भर बाद आपको पैसा मिलने वाला है, और अच्छा खासा इसमें लागत भी लग जाती है। हाँ, तो हम किसान को पहले हर आने वाली परिस्थिति से अवगत करा देते हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि नहीं इतना कर पाएंगे, हाँ। पता चले पैसा भाई फंसने के अगर बाद आप फिर 1 एकड़ लगाते हैं तो लाख प्लस जो है आपका आजकल जो है बजट जाने लगा है, और साल भर बाद आएगा। तो कई छोटे किसान होते हैं, भारत के सभी किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं, कई छोटे किसान होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको मना कर देते, या फिर आपकी मिट्टी सही नहीं है, या फिर आपके खेतों में बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक के लिए पानी लगता है, तो उनको फिर मना कर दिया जाता है। अदरवाइज सब कुछ कंडीशन परफेक्ट है, तो जो है पौधा चाहिए या फिर जो है गाइडेंस चाहिए, तो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो कोई कांटेक्ट नंबर यहाँ पर बता दें अगर? यहाँ पर जो है ये नंबर है 73-1001-5005, मतलब 7310015005। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप केले की खेती करने की सोच रहे हैं, या पहले से आप केले की खेती कर रहे हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आपका उत्पादन सही नहीं आ रहा है, या आपने कहीं और से भी पौधा लगा कर रखा हुआ है लेकिन इस समय कोई दिक्कत है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट आपको हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी और अच्छी जानकारी दी जाएगी, आपके हित में रहेगी। तो किसान भाई उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी का यूज़ करके आप अपनी फसल को बीटल से बचा पाएँगे, क्योंकि यदि आपने फसल को बीटल से बचा लिया तो साल भर का आपका जो मेहनत है वो आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको जो है आपको लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।